बेटा आता है अपना 10th का रिजल्ट लेने के लिए और रिजल्ट लेने आया है वो यहाँ पर, तो उसको जैसे ही वो एंट्री करता है तो उसको कहते हैं अरे तू पास हो गया, अरे तुझसे तो उम्मीद भी नहीं, तू पास हो गया है ना, और तू एससी हो गया, अब तुम एससीओ को 2 साल और झेलना पड़ेगा। फिर तुम्हारे बाप दादा झाड़ू का काम करते थे, तुम भी यही काम करोगे, पढ़ लिख के कौन से तुम कुछ और बन जाओगे हैं, तुम ये पढ़ा के ऐसे करके। तो उसने इस बात को ऑब्जेक्शन उठाया। नमस्कार, मैं क्राइम रिपोर्टर आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के विश्वास नगर में स्थित एक सरकारी स्कूल के आगे। आपको बता दें, हमारे पीछे सरकारी स्कूल है। इस स्कूल में पढ़ाने वाले 2 अध्यापकों के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार इसी स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र के साथ यतेंद्र और हरि मोहन नाम के टीचर ने बदसलूकी की। इतना ही नहीं, टीचरों के ऊपर आरोप है कि वे छात्र के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपको बता दें, पीड़ित छात्र दलित समाज से आता है, जिसके ऊपर लगातार जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। पीड़ित छात्र की माता हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनका कहना है कि मेरा बेटा कई वर्षों से इसी स्कूल में पढ़ता आ रहा है, जिसके ऊपर काफी समय से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आरोप है 2 टीचरों के ऊपर, जिनका नाम हरि मोहन और यतेंद्र है। आइए हम सीधा जुड़ेंगे पीड़ित छात्र की माता से और आपको दिखाएंगे वे क्या कुछ कहती हैं इस घटना के बारे में। क्या घटना हुई थी आपके बच्चे के साथ? मेरा बच्चा इस स्कूल में 11th A में पढ़ता है, 11th A क्लास में। बेटे का नाम सूर्यांश है। वो मतलब हमारी कास्ट को लेके टीचर टिप्पणी करते हैं जी। जो हरि मोहन जी थे वो 10th क्लास में उसके क्लास टीचर थे जी। और वो तब से उसको मतलब बोलते हैं कि भाई टीका लगा के नहीं आएगा और घड़ी पहनकर नहीं आएगा जी। ऐसे बोलते हैं उसको। तो उसने मुझे बताया, अपने पापा को बताया, हम लोगों ने यहाँ प्रिंसिपल सर से बात भी की इस बारे में कि सर ऐसे क्यों किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा मैंने सारे बच्चों को बोला था। मैंने कहा सर सारे बच्चों को बोला था, लेकिन स्पेशली मेरे बच्चे को खड़ा करके क्यों कहा गया इस बात के लिए? जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग? हाँ जी, उन्होंने कहा मैं सबको कह रहा हूँ कि टीका और घड़ी तो पहनकर कोई नहीं आएगा, स्पेशली तू एससी है और मेरे सामने एससी तो ऐसे पहनकर आएगा नहीं, घड़ी भी और टीका भी सिर्फ मैं पहनूंगा, ऐसे बोला उन्होंने। बोला था या दूसरे शब्दों में, गलत शब्दों में कहा था? नहीं, गलत शब्दों में तो ऐसे नहीं, लेकिन उसने ये एससी बोला था कि एससी मेरे सामने तू एससी है और ये पहनकर नहीं आएगा। ये जो दूसरे शब्दों में बोला था वो यतेंद्र जी हैं, जो कि एडमिशन इंचार्ज है जी जी। तो मेरा बेटा आता है अपना 10th का रिजल्ट लेने के लिए और रिजल्ट लेने आया है वो यहाँ पर, तो उसको जैसे ही वो एंट्री करता है तो उसको कहते हैं अरे तू पास हो गया, अरे तुझसे तो उम्मीद भी नहीं, तू पास हो गया है ना, और तू एससी हो गया, अब तुम एससीओ को 2 साल और झेलना पड़ेगा। फिर तुम्हारे बाप दादा झाड़ू का काम करते थे, तुम भी यही काम करोगे, पढ़ लिख के कौन से तुम कुछ और बन जाओगे हैं, तुम ये पढ़ा के ऐसे करके। तो उसने इस बात को ऑब्जेक्शन उठाया। तो इस बात के लिए कहता है भाई मुझे बताया, उसको बताया, हमने कहा सर कि सर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। कहते हम तो मजाक कर रहे थे। आपने किससे कहा, प्रिंसिपल से या उस सर से जिन्होंने इस तरह के शब्द बोले? नहीं, प्रिंसिपल से बोला था हमने, उनसे नहीं। तो बोले हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे उन्होंने बोला। अच्छा हाँ। तो इस मामले में आपने कहाँ शिकायत दी है? हमने एससी में जो एससी आयोग है उसमें भी दी है, हमने पुलिस आयोग में भी दी है, हमने ऊपर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी शिकायत दी है, एलजी हाउस में, पीएम हाउस में, हमने सब में शिकायत दी है। मेरे पति ने शिकायत डाली है। अच्छा, शिकायत दी है? कितने दिन हो चुके हैं? शिकायत हमने 12 तारीख को दी थी जी। हाँ जी। कोई उस पे कार्रवाई हुई? अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और प्लस हमें पुलिस से यहाँ से थाने से कॉल आ रहे हैं, एसएचओ जी कॉल कर रहे हैं कि भाई ये ना मामला शॉर्ट आउट करो, नहीं तो फिर मतलब एक प्रेशर डालने वाली बात है। थाने के एसएचओ है?
फर्स्ट बाजार थाने के थाना SHO फर्स्ट है। बाजार। हाँ जी, जी। उनका नाम रामकृष्ण बालकृष्ण कुछ ऐसे जी, ही है। जी। तो वो ऐसे प्रेशर डाल रहे कि भाई इस शॉर्ट आउट करो इसको, और हमने उन टीचरों को डांट दिया है, लेकिन हमसे वो लिखत में कह रहे हैं, हमसे लिखत में कि भाई तुम लिख कर दो, हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते, लेकिन उनसे उन्होंने कुछ लिखत में नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है। अब अगर हम वहां से वापस ले भी लेते हैं, कल को ये टीचर्स मेरे बच्चे पे या मेरे पति पे कोई भी आरोप लगा के कोई मुकदमा करते हैं, इसका जिम्मेदार कौन माना जाएगा? अच्छा, जैसा कि कहा जा रहा है कि आपके ऊपर भी कार्रवाई करने का धमकी दी जी, ये धमकी दी जा रही है कि अगर तुम यहाँ से नहीं वापस लेते हो कंप्लेंट, तो मानहानि का दावा जी। टीचर्स के मुकाबले वो करने के लिए तैयार, कि टीचर्स कह रहे हैं कि हम करेंगे मानहानि का दावा मेरे पति के ऊपर। ऐसा हमें पुलिस तो वालों आपने ने उनसे पूछा बताया। किस बिहाफ पे मानहानि का दावा करेंगे? ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। हमने क्वेश्चंस किए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं हमें बताया। स्कूल प्रिंसिपल के साथ कोई बातचीत हो रही है आपकी? प्रिंसिपल सर से बात हुई थी, उन्होंने कहा जी बच्चे हैं, माफ कर दो, कोई बात नहीं, माफ कर दो। ऐसे बस वो ऐसे टालम टली कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? तो विभागीय कार्रवाई चाहते हैं, या तो उन टीचर्स का यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए, नहीं तो फिर सस्पेंड कर जी। दीजिए। बस हमारा आपको एक क्या ही लगता कहना है, है। ये माफी योग्य है ये घटना? सर, माफी योग्य तो ये है ही नहीं, क्योंकि आज को हमारे बच्चे के साथ है, कल को किसी और के बच्चे के साथ भी होगा। ऐसा तो नहीं कि हम ही इस कास्ट के हैं, ये स्कूल है ही बच्चों का, जी। उसमें हर कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं, जी। लेकिन एक टीचर्स होने के नाते उनका ये बिहेवियर ये गलत है ना सर, जी। किसी भी बच्चे के साथ। चलो आज मेरे बच्चे के साथ कई बच्चों को वो बोलते भी हैं, मैंने कईयों से बात की, बेटा आपको भी बोलते, कहते हैं हाँ बोलते हैं, लेकिन आंटी हम सामने नहीं बोलेंगे, क्योंकि कल को अभी 2 साल बच्चे हैं हमारे साथ, पता नहीं ये टीचर हमें पास होने भी देंगे कि नहीं। अच्छा, जिन बच्चों से आप कह रहे हैं कि और बच्चों को भी बोलते हैं, वो बच्चे भी क्या दलित समाज से ही आते हैं? हाँ जी, 2-3 दलित समाज से हैं और 2-3 इसके दोस्त भी हैं। जैसे बच्चे जी, दोस्तों के साथ खड़ा होता है तो ग्राउंड में बोल देते हैं, तो मैंने उसको कहा बेटा ऐसे बोलते हैं क्या टीचर इसको, बच्चे को? कहता हाँ आंटी हमारे सामने टीचर इसको ऐसे बोलते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से एजुकेशन डायरेक्टर से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सिर्फ मेरी यही कहना है कि ये टीचर्स यहाँ से या ट्रांसफर हो जाना चाहिए, या फिर इन्हें सस्पेंड कर दीजिए। जी। अगर आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं तो प्लीज कृपा करके ये ट्रांसफर हो जाने चाहिए। आज को मेरे बच्चे के साथ है, कल को किसी के भी बच्चे के साथ ये हो सकता है। जैसा कि अभी आपने देखा, पीड़ित छात्र की माता हमारे बीच में मौजूद थी, जिनका सीधा सीधा आरोप है स्कूल में पढ़ाने वाले 2 अध्यापकों के ऊपर। उनका कहना है हरि मोहन और यतेंद्र नाम के 2 टीचर हैं, जो कि मेरे बेटे के साथ काफी समय से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते आ रहे हैं। इस मामले में जब इन्होंने शिकायत दी थाने में भी इनको आश्वासन देने की बजाय इन्हें कहा जा रहा है कि आप इस मामले में समझौता कर लीजिए, वरना आपके खिलाफ भी स्कूल के अध्यापकों द्वारा मानहानि का मामला दर्ज किया जा सकता है। अब देखना यह होगा हमारी खबर प्रशासन के कानों तक पहुंचने के बाद क्या इस मामले में दोषी टीचरों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हालांकि पीड़ित परिजनों का कहना है कि हमने इस मामले की शिकायत SC/ST आयोग में भी दी है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।